हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, जो कि पोल्यूशन पे बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो पोल्यूशन क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, chemical or biological characteristic of any component of the environment like air, water, soil, which can cause harmful effects on various forms of life or property is called pollution। मतलब क्या हुआ, कोई भी अनडिजायरेबल चेंज। देखिए, अनडिजायरेबल चेंज का मतलब है कि जो कि डिजायरेबल नहीं है, मतलब अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो एनी अनडिजायरेबल का मतलब हुआ एनी अनएक्सेप्टेबल चेंज, जो कि लिविंग बींग्स को एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है, तो एनी अनएक्सेप्टेबल या अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल। फिजिकल मतलब कोई चीज फिजिकली कैसी है, दिखने में कैसी है, केमिकली उसका केमिकल नेचर कैसा है, और बायोलॉजिकली मींस बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स उस पर्टिकुलर पार्ट के कैसे हैं। तो अगर कोई ऐसा चेंज होता है जो कि एनवायरनमेंट की फिजिकल कंडीशंस को चेंज करता है। फिजिकल कंडीशन के लिए हम मान लें, जैसे पानी साफ है तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन पानी गंदा है तो कलर्ड वाटर हो सकता है, डस्टी वाटर हो सकता है। ठीक है, अगर वाटर में उसके क्वालिटी पैरामीटर्स प्रेजेंट हैं तो वो मिनरल वाटर है। और अगर वाटर में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है जैसे लेड या एंटीमनी, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल पॉल्यूटेंट। इसी तरह वाटर अगर प्योर है तो प्योर वाटर, लेकिन अगर वाटर के अंदर बैक्टीरिया वायरसेस प्रेजेंट है तो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी हो गई। तो कोई भी अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है, जो भी आपके एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर अगर कोई ऐसा अनडिजायरेबल अनएक्सेप्टेबल चेंज है, चाहे उनकी फिजिकल कंडीशन में हो, चाहे उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में हो, चाहे उनकी बायोलॉजिकल लेवल पे हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, पोल्यूशन कहेंगे। और क्यों पोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि दैट कॉजेस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ, क्योंकि वो जीवन के विभिन्न फॉर्म्स को इफेक्ट करता है, हार्म करता है, नुकसान को पहुंचाता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा हम इस पिक्चर से समझें। देखिए, दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। दिस इज द फर्स्ट हाफ एंड दिस इज द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में आप देखिए, दिस पिक्चर शोज व्हाट नेचर हैज प्रोवाइड अस। प्रकृति ने जो हमें दिया है वो वो पिक्चर ये शो कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका कंप्लीट एनवायरनमेंट, जैसे कि एयर, लैंड, वाटर, जिस पे कि हमारी डिपेंडेंसी है, एयर, लैंड एंड वाटर, दे ऑल आर प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ग्रीनरी है, प्योर एयर है, हवा भी साफ है, क्लीन वाटर है। दीज आर द थिंग्स विच प्रोवाइडेड बाय नेचर। दिस इज कॉल्ड प्योर एनवायरनमेंट। ठीक है, प्योर एनवायरनमेंट और गुड एनवायरनमेंट। तो ये पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। लेकिन क्या होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो आपका रोड कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो आपके प्योर एनवायरनमेंट को डिटोरेट कर देती है। और डिटोरेट करके क्या कर देती है, वो पोल्यूट कर देती है। अब पोल्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल फॉर्म में हो सकता है। फिजिकल का मतलब है कि आपके कॉम्पोजिशन में फिजिकली चेंज हो गया, जैसे पानी में कलर मिल गया, डस्ट मिल गई, पानी काला हो गया। केमिकल का मतलब है कि उसमें कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिल गया। बायोलॉजिकल का मतलब है कोई बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी मिल गई। तो pollution is a process that converts the pure environment into undesirable or unacceptable environment by physical, chemical और biological change। ठीक है, तो पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और किस वजह से पोल्यूशन होता है, बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, व्हाट इज पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट को अगर हम समझे तो व्हाट इज पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट are the substances, components, microorganisms or energies
दैट कॉजेस पोल्यूशन। जो पोल्यूशन कॉज करे वो क्या है? पॉल्यूटेंट। ठीक है, हमने कहा पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, पोल्यूशन एक प्रक्रिया है जो कि प्योर एनवायरनमेंट को जो है पोल्यूट एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, या कह लीजिए हेल्दी एनवायरनमेंट को अनहेल्दी एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करती है। और पोल्यूशन का कॉज क्या है? पोल्यूशन कॉजेज ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स क्या है? पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट कॉजेस पोल्यूशन, राइट? तो व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स? पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंस दैट कॉजेस पोल्यूशन। अब ये पॉल्यूटेंट क्या हो सकते हैं? कंपोनेंट्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, मतलब ये फिजिकल हो सकते हैं, ये केमिकल हो सकते हैं, ये बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ये एनर्जीज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो more precisely pollution is a process and pollutant is the cause। ठीक है, तो pollution क्या है? एक प्रक्रिया है जो कि pollutant की वजह से होती है। फाइन, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स को भी हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? पॉल्यूटेंट्स को देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर हम सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे। अगर पॉल्यूटेंट फिजिकली प्रेजेंट है तो फिजिकल पॉल्यूटेंट, अगर केमिकली एक्टिव है तो केमिकल पॉल्यूटेंट, और अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से पॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर इट कैन क्लासिफाई इनटू फिजिकल पॉल्यूटेंट, केमिकल पॉल्यूटेंट एंड बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजेबल नेचर। डिकम्पोजेबल का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है तो उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जितने भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो नॉन डिकम्पोजेबल होते हैं। तो अगर पॉल्यूटेंट डिकम्पोजेबल है, मतलब अपने टुकड़ों में टूट करके अपनी एफिशिएंसी को कम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजेबल। और अगर नहीं है तो इट इज कॉल्ड नॉन डिकम्पोजेबल। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसकी बात मैंने बाद में की है। ओरिजिन का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में कोई भी पॉल्यूटेंट जिस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, और वो उसी फॉर्म में एनवायरनमेंट में मिक्स होकर पोल्यूशन कॉज कर रहा है तो हमने उसे कहा प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, लेकिन अगर दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलकर के कोई पॉल्यूटेंट बना रहे हैं उसको हमने कहा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसको हम समझते हैं बहुत सिंपल एयर पोल्यूशन के एग्जांपल से। देखिए, स्मोक का मतलब होता है धुआं। ठीक है, और फॉग क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, वाटर। ठीक है, तो स्मोक, अगर वो एयर में स्मोक होगा दिस इज कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूशन। ठीक है, फॉग होगा एयर में तो इसको भी हम कहेंगे प्राइमरी पोल्यूशन। लेकिन अगर स्मोक और फॉग दोनों मिल गया तो ये क्या बना लेता है? इट इज फॉर्म स्मॉग। ये क्या हो गया? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्यों सेकेंडरी हमने से कहा? बिकॉज these two primary pollutants combine they will generate this pollutant। ठीक है, ये एक्चुअली ओरिजिनली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको हमने कहा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो वो पॉल्यूटेंट जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसी फॉर्म में पोल्यूशन कॉज करते हैं, उसको हमने कहा प्राइमरी पॉल्यूटेंट। और वो पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली खुद एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे आर जनरेटेड बाय और दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। देखिए, सोर्स का मतलब है कि पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। पॉइंट सोर्स का मतलब है कि कोई एक सोर्स है जिसके थ्रू पोल्यूशन एनवायरनमेंट में आ रहा है। लाइन सोर्स का मतलब है कि कोई एक सीक्वेंस है, कंटिन्यूअस है, सीक्वेंस है जहां से पोल्यूशन कॉज हो रहा है। एरिया सोर्स पोल्यूशन का मतलब हो गया द कंप्लीट एरिया इज द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कहीं पे कोई एक चिमनी है जिससे धुआं निकल रहा है, दिस चिमनी और दिस स्टैक इज कॉल्ड द पॉइंट सोर्स। ठीक है, जो आपके हाईवेज होते हैं, हाईवेज के अलोंग आपके सारे ट्रक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तो सारा एयर पोल्यूशन इस हाईवे के अलोंग ही होता है। दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल विल टेक इन द लाइन सोर्स। और जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, जैसे सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया है नोएडा में, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली में, तो दीज द होल एरिया इज बीइंग जनरेटेड द पोल्यूटेंट
पोल्यूशन और क्रिएट पोल्यूशन, तो उसको हम कहेंगे एरिया सोर्स, ठीक है। तो point source, when there is a single point will be generating will be the source of pollution, when there is a line will be the source of pollution, and when there is a whole area is responsible for the pollution, that is called area source pollution. Okay, I hope you understand. For detailed description please refer notes. Thank you so much for watching.